नमस्कार। दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। आरबीआई की पॉलिसी भी आ गई। बजट भी आ गया। ट्रम्प अंकल का ऑफिस आना जाना शुरू हो गया। आधा रिजल्ट सीजन पूरा हो गया। यह मैं पीछे से चला हूँ। सबसे लास्ट दिल्ली आया था, मैं सबसे पहले वहां से चला हूँ। उल्टा चलते हुए हमारे सामने अब सारे इवेंट खत्म। आज तारीख हो गई 10 फरवरी। ज्यादा से ज्यादा बचे हुए जो रिजल्ट हैं वो 5-7 दिन में और आ जाएंगे। जनरली बोला जाता है 15 तारीख तक रिजल्ट सीजन पूरी हो जाती है। अब कोई भी इवेंट हमारे सामने ड्यू या आने वाला नहीं है। अचानक कहीं से कुछ भी आ जाए वो एक अलग बात होगी। अब देखिए, बजट भी आ गया, आरबीआई की पॉलिसी भी आ गई। इन दोनों में अगर हम ये देखें कि करीब करीब 22,800, 22,800 का जो लो लगा था और 23,800 तक का हाई लगा है। इस 1000 पॉइंट में सारे इवेंट हमारे डिस्काउंट हो गए। इसमें एक जो नोटिस करने वाली बात है, मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं। मैं अपने हिसाब से जो नोटिस किया आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये दोनों तीनों चारों इवेंट होने के बाद भी हम 23,800 के आसपास टिक नहीं रहे हैं। अब ये टिक नहीं रहे हैं, ये तो अभी केवल 2 या 3 दिन या पूरे हफ्ते भर का मूवमेंट हमको मिला है। 5 दिन। बजट 1 तारीख को आया था, 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक में 3, 4, 5, 6, 7 5 दिन में हमने बजट को समझा, आरबीआई समझा। आज ज्यादा से ज्यादा हम दिल्ली का और समझ लेंगे। इस 5 दिन में हम 800 के ऊपर नहीं टिके। बजट वाले दिन भी हम ऊपर से नीचे आए हैं, पॉलिसी वाले दिन भी हम ऊपर से नीचे आए हैं। तो ये नहीं है कि हम ऊपर दोबारा नहीं जा सकते हैं क्या, लेकिन ऊपर टिके क्यों नहीं, ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, जो बात होगी यहां से जो हम देखेंगे वो हमको ये देखना है कि इस हफ्ते में विदाउट एनी इवेंट, सिर्फ टेक्निकल लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए हम ये जो 23,800 का टॉप बना है पिछले हफ्ते इवेंट के बाद, इसको क्रॉस करके हम निकल पाते हैं क्या। अगर निकल पाएंगे तब जरूर ऊपर का सफर हम तय करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते में एक उम्मीद टेक्निकल सेटअप को देखते हुए की थी कि हम 23,975 और 24,010-20 के बीच में जा सकते हैं, लेकिन हम 800 से ही लौट आए। इवेंट के बाद भी हम उसके आसपास नहीं गए। ये थोड़ा दोबारा सोचने के लिए और दोबारा से हमको कुछ मजबूर कर रहा है कि ऊपर क्यों नहीं जा पाए या क्यों नहीं टिक पाए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बजट खराब था, पॉलिसी खराब है। 5 साल बाद 25% का तोहफा मिला है,
0.25 पैसा, तो ये कम तो नहीं होता है। खैर चलिए, बाजार कई बार तुरंत रिएक्शन देता है, कई बार सोच के देता है। मेरे पास अब कुछ भी बोलने के लिए नया कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यही देखूंगा, इवेंट खत्म। अब बाजार में नई खबर, नई बातें कहाँ से आती है, लिक्विडिटी कितनी आती है, अर्निंग को बाजार, अब यहां से मार्च की अर्निंग, उसको बाजार कैसे डिस्काउंट करता है। अब ये 1.5 महीना बाजार इन सब बातों को, बजट, पॉलिसी, अर्निंग, इन सब को डिस्काउंट करेगा। ट्रम्प साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो रात को सोते वक्त क्या बोलेंगे और सुबह उठते वक्त क्या बोलेंगे। उनको मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे समझ में इतना ही आ रहा है कि आज के बाद या मैक्सिमम 15 तारीख के बाद बाजार अपनी चाल, आगे की कुछ बातों को डिस्काउंट करते हुए चलेगा और हमको एज ए ट्रेडर टेक्निकल लेवल के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और अगर किसी के पास पैसा, पेशेंस अगर है, तो यहां से आपको एक लंबी अवधि के लिए भी कुछ स्टॉक खरीद के रखने पड़ेंगे। लंबी अवधि से मेरा मतलब वेल्थ क्रिएशन करना है, और आपको लगता है ये स्टॉक डबल और 2 गुना 2.5 गुना हो सकता है। बाजार में बहुत से स्टॉक के नाम आ रहे हैं कि ये 3 गुना हो जाएगा, ये 2.5 गुना हो जाएगा। वैसे स्टॉक आप भी खोज सकते हो, आपका एडवाइजर खोज सकता है। उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच से आप नहीं घबरा सकते हो, तो वैसे स्टॉक को इकट्ठा करो। और नहीं तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग 5%, 10%, 15%, 20%, जैसा स्टॉक, जैसा टेक्निकल सेटअप, स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं, अपने पैसे और अपनी व्यवस्था के हिसाब से वो करिए। वो कैश में भी होगी, फ्यूचर में भी होगी, ऑप्शन बाई करके भी होगी, ऑप्शन राइट करके भी होगी। तो दोस्तों, अब यहाँ तक की सारी बात मैं अपने पीछे रख के मैं मार्च तक का एक व्यू ले रहा हूँ, जिसमें मेरा फोकस अर्निंग के ऊपर ही रहेगा कि इस जनवरी तक की अर्निंग में, यानी कि दिसंबर तक की अर्निंग में कैसे रिजल्ट आए हैं। मैं एक एक कंपनी के रिजल्ट को टेक्निकल चार्ट के हिसाब से समझूंगा, ट्रेडिंग कॉल देते रहूंगा। जो मेरी वेल्थ क्रिएशन वाली स्कीम है, उसमें मैं कुछ कुछ स्टॉक, 1 या 2 अभी भी डाल रखा हूं। अब यहां से उसमें कुछ स्टॉक डालने की चेष्टा करूंगा। थोड़ी ऊंच नीच से जो घबराएगा उसको निकलवा दूंगा। हाँ, कंपनी में कोई जैकॉब जैसा कांड हो गया तो उससे फिर मेरा लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, मैं तुरंत तुरंत काट के निकल जाऊं। आपको क्या करना है, आप अपनी अपनी व्यवस्था से निर्णय लीजिए। ये पूरे 1.5 महीना और जो मैं पिछले 2 ढाई महीने से बोल रहा था, बाजार कहीं नहीं जाने वाला इन इवेंट तक, और बाजार कहीं नहीं गया। हम 3,000 गिरे थे, करीब करीब 3,3500, और 1,000 हम करीब करीब बढ़े हैं। अब देखते हैं दोबारा। मैं अभी कोई प्रेडिक्शन, कोई एनालिसिस, कोई बाजार का ट्रेंड, मेरे पास आज के दिन कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो 2 गुना 3 गुना होने की ताकत रखता है। हाँ, आज से मैं खोजना देखना शुरू करूंगा। वो भी अब उसकी चाल कैसी होती है, उसका रिजल्ट कैसा आया है, आगे क्या उम्मीद है। ये सारी बातें दोस्तों अपनी तरफ से बहुत क्लियर मैंने बताने की चेष्टा की है।
अपने अपने मतलब से आप समझिए, ज्यादा से ज्यादा ये हफ्ता और फिर 1.5 महीना बाजार में अगर कोई खबर अच्छी या बुरी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट बाजार में नहीं होगा। ऐसा आज के दिन सारी सिचुएशन प्लस टेक्निकल सेटअप देख के मुझको लगता है। आ जाइए दोस्तों निफ्टी पर, यहां से कहा तो देखिए निफ्टी 23,559.95 यानी कि 23,600 पर निफ्टी बंद है। आज अब कहाँ खुलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ खुलते हैं, कैसा दिल्ली का रिएक्शन देते हैं। आरबीआई का रिएक्शन भी उसी दिन मिला, उसके बाद 2 दिन बाजार के पंडित लोग समझे होंगे, आज उसकी भी कुछ हवा चलेगी। तो देखिए अभी 54 पॉइंट जब मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो करीब करीब 54-55 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है। मैंने अपने क्लाइंट को करंट टेक्निकल सेटअप देखते हुए क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आपको क्या करना है। ये बहुत दिनों के बाद अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि इसके ऊपर इसके नीचे ये टूटेगा कुछ नहीं। जो मेरे को फ्राइडे तक के सेटअप में जो समझ में आ रहा है, मैं गलत हो जाऊंगा, मेरे क्लाइंट के पैसे लग जाएंगे। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग एडवाइस कि आपको शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, उसमें अब कोई क्लाइंट उस हिसाब से अपना ऑप्शन कर ले। मैं कोई ऑप्शन की एडवाइस नहीं दे रहा हूं। क्लियर बैंक निफ्टी निफ्टी ये दो आज मैं क्लियर दे रहा हूं। मैं लेवल आप लोगों को दे सकता हूं दोस्तों। मेरे हिसाब से निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा 23,810 और दूसरा बनेगा 23,900। ऊपर ये दो रेसिस्टेंस है, जैसा मैं आपके सामने रखता हूं। ये दोनों रेसिस्टेंस के ऊपर निफ्टी जाएगी तो मैं रिव्यू करूंगा। ये ऊपर की बात हुई, और नीचे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को लगता है नीचे अभी निफ्टी में 350 से लेके 320 के बीच में एक सपोर्ट उभरता हुआ दिख रहा है। तो अब यहां से 350 और 320 टूटेगा तो हम दोबारा आपके साथ रिव्यू करेंगे। मेरे पेड क्लाइंट को मेरे को जो लेवल जो इंस्ट्रक्शन बाई सेल डायरेक्ट वो जो देना था वो मैं उनको दे दिया। गलत हो सकता हूं, आप भी इसको समझ लीजिए। 550 पर बंद है, मैं ऊपर आपको 250 बोल रहा हूं तो 800 होता है, नीचे 250 बोलता हूं तो 300 होता है। ये टोटल 600-500 पॉइंट की रेंज है। इसमें आपको भी जो उचित लगे कीजिए। क्लियर अगर आपको डायरेक्शन लेना है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िए। और अंत में एक खबर आपको फिर बता देता हूं जो सुन के मुझको अफसोस हुआ है, और अफसोस अपने आप पे नहीं हुआ, आप लोगों पे हुआ है कि दोमाना जमाना चमक दमक का है। अपने ऊपर मैंने ये सोचा प्रदीप लाल न तो तेरे पीछे का कोई बैकग्राउंड है। एक तो प्लेन वॉल के पीछे बैठता है, कभी मैं इस दीवार पे बैठता हूँ कभी इस दीवार पे बैठ जाता हूँ। 4 5 8 तेरे पास वही शर्ट है। कभी तू क्लीन शेव आता है और कभी तू थोड़ी बढ़ी हुई शेप में आता है। इंग्लिश में फटाफट 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 तेरे को बोलना आता नहीं या तू बोलता नहीं है। बड़े बड़े सपने तू दिखाता नहीं है कि ये ऑप्शन लो और ये हो जाएगा, ये ऑप्शन लो तो वो हो जाएगा।
ये स्ट्रेटेजी करो तो वो हो जाएगा। 15 मिनट सिर्फ काम कीजिए और लाखों रुपया कमाइए। इस तरीके के डायलॉग प्रदीप कुमार, तेरे को बोलना आता नहीं है तो तेरे को कोई 1500 3000 रुपया भी क्यों देगा। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। ये सब सब कुछ मेरे को आता है, और नहीं भी आता है तो एक आदमी हायर करूंगा जो ये सब मुझको सिखा देगा। अफसोस आप लोगों पर है कि चमक दमक दिखाकर सब जाइएगा। सेबी ने अभी जो ऑर्डर दिया एक लेडी के ऊपर, उनकी फीस मैंने सुना है, गलत सुन सकता हूं, उनको लोगों ने 16-16 लाख रुपए की फीस दी है। 16 लाख में क्या इस बाजार में सिखा देगा भाई। चमक दमक में फंस गए ना। वो पूरा मल्टीपलाइज जो बोलते हैं ना, क्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की तरह। देखिए, मैं अपनी इस जिंदगी में किसी मल्टीप्लेक्स में भी नहीं गया हूं अभी तक। पुराने सिनेमा हॉल में जाता था, 2000 के बाद कहीं नहीं गया। पूरा वो पिक्चर की बड़ी स्क्रीन 35 mm पर प्रोजेक्टर चलाकर वो मैडम स्टेज पर घूम घूम कर 5 स्टार होटलों में टेबल लगाकर वो सिखाने का। 16-16 लाख, कई लोगों को तो 5-5 लाख मैंने भी सुना है। अब देने वाले उस चमक दमक में फंसते हैं, फंसाने वाला तो फंसाएगा ही, शिकारी तो जाल बिछाएगा ही, कबूतर ही जाके उसमें फंसते हैं ना। वो मैडम के ऊपर सेबी का डंडा चला है। 54 करोड़ रुपया तो उनसे वापस मांगा गया है, और उनको ये बोला गया है कि आपके ऊपर क्यों ना हम 105 करोड़ वसूलने की नोटिस डालें। तो इस चमक दमक में जाएंगे दोस्तों तो यही होगा। मैं 2 दिन से सोच रहा था प्रदीप कुमार तू क्या किया, फिर अपने आत्मा के अंदर से एक आवाज आई कि मैंने गलत कभी नहीं किया। लेकिन अफसोस हुआ कि आज 1500 देने के पहले भी आप लोग 6 बार सोचते हैं। इतनी अच्छी निफ्टी की एनालिसिस करता हूं तो 3000 देने के पहले भी 7 बार बात करते हैं। 50-50 हजार रुपये के फोन तो मेरे पास आते हैं कि हमने ऑप्शन में बर्बाद कर दिए। अब आप समझिए दोस्तों, क्या इस बाजार में स्ट्रेटेजी होगी। आरएसआई तो एक ही है, एवरेज तो वही है, कैंडल तो वही है। बस बात वही है, एक ऑपरेशन अगर पथरी का हो, अपेंडिक्स का हो, गोल्ड ब्लैडर का हो, या आज के जमाने में तो डिलीवरी के केसेस हो, एक डॉक्टर 5,000 और 15,000 में भी डिलीवरी करवाता है, एक 50,000 में भी करवाता है, एक 3,000 में भी पथरी का ऑपरेशन करता है, एक 30,000 में भी करता है। तो दोस्तों, करता क्या है, ऑपरेशन तो वही है। हमारा कॉन्फिडेंस, या उस कॉन्फिडेंस में हम फंसते हैं, और ये कितना लूटखोरी का धंधा है आप समझिए। डॉक्टर भी ले रहे हैं, सब अनुभव का ले रहे हैं। तो उन सब से ज्यादा अनुभव आज के इस बाजार में जो भी नए लोग होंगे, आप खोजने जाइएगा यूट्यूब की दुनिया से लेके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम में आपको 22, 23, 24 साल का अनुभवी प्रदीप सुरेखा के अलावा 2-4 और मिलेंगे। अनुभव का पैसा है तो भी 16-16 लाख रुपया। देखिए, ये अपनी अपनी बातें हैं। मुझको अफसोस हुआ कि मैं अगर बोलता हूं मेरी फीस 3000, तो लगता है मुझको भी अब फीस का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा।
चलिए अप्रैल तक देखता हूँ। यह अंत में एक बात आपको बताया हूँ, इन सब में भटकते रहिए। 23 साल के अनुभव से बोलता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं 10, 12, 15 ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझको 1 मिनट में आउट किया कि नहीं सुरेखा जी, क्योंकि मैं उनसे बड़ी बात, बड़े सपने नहीं करता था, रोज के ट्रेड नहीं देता था, अभी भी नहीं देता हूं। उनको लगा नहीं, आपसे नहीं होगा। बाद में उन लोगों को मैंने करोड़ों करोड़ों रुपये खोते हुए देखा, मैंने देखा है। और जो ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले मेरे पास है ना, ये सब अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरह जुड़ाऊंगा तो उन सबके 2 लाख के 5 लाख, वो जब से मेरे साथ जुड़े हैं, सबकी रकम 2 गुनी और 3 गुनी तो उस हिसाब से हो गई। जैसे आपको जुड़ाया जाता है कि 1980 में इंफोसिस में पैसा लगाते तो ये होता। तो जो लोग मेरे साथ पिछले 5 साल से 2 लाख रुपया भी लेके आए होंगे मेरे पास, अगर मैं उनका सारा रिकॉर्ड निकालूंगा तो 2 का 5 और 6 तो बन गया होगा, 4 में तो कोई शंका ही नहीं होगी। तो वही तो बना। अब आपको एक दिन में 2 का 6 चाहिए, वो कभी संभव नहीं है। आप सोचिएगा, 16 लाख और 5 लाख की फीस, मैं तो फीस भी नहीं मांग रहा हूं सिखाने की, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो मैं आपको फंसा के बेच सकूं। जो स्ट्रेटेजी है वो आज के जमाने में आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। सारी बातें रख दिया दोस्तों। 1.5 महीने पहले से जो बोल रहा था वो सही हो गया। आगे 1.5 महीने की बात समझा रहा हूं, सही गलत वक्त बताएगा। शांति से काम करना हो, रीजनेबल रिटर्न के साथ जुड़ने का मन हो, आइएगा, जुड़िएगा, मिल के बांट के सेबी रेगुलेशन के साथ काम करेंगे। धन्यवाद।